ये एक्चुअल में आते हैं, ये हमारा जो ब्रेन है ना, ये हमें डराता है ताकि तुम क्विट कर जाओ। इस ब्रेन का काम होता है आपको कंफर्ट जोन में रखना। कंफर्ट जोन मतलब कि कुछ भी थोड़ा मेहनत वाला काम करना पड़ेगा ना, तो ये आपको बेचैन करेगा। 90 जो कुछ लोग होते हैं ना, इस बेचैनी की वजह से क्विट कर जाते हैं, जबकि उसको ये दुनिया में सभी को इस बेचैनी से गुजरना पड़ेगा। ठीक है जी। तो प्रिंसिपल नंबर 2 ये कहता है डू नॉट क्विट ड्यू टू दिस चैलेंजेस। ये बेचैनी ज्यादा से ज्यादा 3 महीने रहेगी आपकी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स रहती है, लेकिन क्विट नहीं करना होता है इसको। सो गाइस, ये होता है प्रिंसिपल नंबर 2। और मैं चाहूंगा कि आप भी टाइप इन द कमेंट बॉक्स RMH। RMH मतलब रुकना मना है। ये चैलेंजेस हो सकता है आपका दिमाग आपको भी दे, जिसमें से 99% को ये ब्रेन का कोई वैल्यू ही नहीं होती है, लेकिन उसकी वजह से लोग रुक जाते हैं। ठीक है जी। सो आपको रुकना नहीं है, रुकना मना है। नाउ ये आता है गाइस हमारा प्रिंसिपल नंबर 2। और प्रिंसिपल नंबर 3 आता है, इसको बोलते हैं वर्क विद फास्टेस्ट फाइनेंशियल व्हीकल। मतलब कि जब हमें काम करना है तो हमें व्हीकल बहुत तेज होना चाहिए, हमारा व्हीकल बहुत फास्ट काम करना चाहिए। तो चाहे वो रियल एस्टेट तो इंडिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट व्हीकल में से एक है। और प्रिंसिपल नंबर 4 कि जैसे ही वो व्हीकल आपको मिल जाता है, आपको उसका एक ब्लूप्रिंट, एक प्रॉफिटेबल ब्लूप्रिंट ढूंढना है, जो कि आज का वेबिनार है। और उस ब्लूप्रिंट के ऊपर में आपने मास्टरी करनी है। सो गाइस, ये 4 प्रिंसिपल होते हैं बिफोर स्टार्टिंग रियल एस्टेट बिजनेस। सो गाइस, इन्हीं 4 प्रिंसिपल की बदौलत, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। एक तो व्हीकल मुझे बहुत अच्छा मिला, ब्लूप्रिंट मुझे ढूंढने में 2 साल लगे थे, और जब वो ब्लूप्रिंट मुझे मिला तो एट द एज ऑफ 32, मैंने आपको बताया था एट द एज ऑफ 32 मेरे पास कुछ भी नहीं था, और एट द एज ऑफ 36 यानी विद इन 4 years, जस्ट बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट एंड दीज 4 प्रिंसिपल, मैं 1700 रियल एस्टेट की ट्रांजेक्शंस को कंप्लीट कर चुका था। यस गाइस, 1700 रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर चुका था। मैं वर्ल्ड की कई कंट्री घूम चुका था, मैं 3 प्रॉपर्टी बाय कर चुका था, मैं 5 गाड़ियां ले चुका था, जो इंडिया की लग्जरियस गाड़ी में से किसी के ड्रीम कार होती है, वो एट द एज ऑफ 36 मैं 5 गाड़ियां बाय कर चुका था इसके अंदर में। सो ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल एंड दिस व्हीकल। सो गाइज, आप में से जिसको भी लगता है कि ये जो अचीवमेंट है इट इज अमेजिंग, ऑसम, वाओ इन 4 years, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। जो भी आप टाइप करोगे आई विल टेक इट एज ए ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग्स मुझे बहुत पसंद है गाइज। या थैंक यू राकेश, दिनेश जी, निर्मला, प्रिया, अनुषा, अमित, मुन्ना, अमित, थैंक यू सो मच। थैंक यू मयूर, सुनील, संत, अभिषेक, विशाल, गौरव, सचिन, शैलेंद्र, प्रदीप, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। नाउ अब बात करते हैं गाइस कि ये वाला तो हो गया रियल एस्टेट का, लेकिन ये मेरे इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 1 है। अब इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2। गाइस, अगर मेरा रियल एस्टेट बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, सब कुछ इतना परफेक्ट है, इतना मैंने ट्रांजेक्शन करनी आती है, मेरे और बिजनेस चल रहे हैं, ये वेबिनार में क्यों ले रहा हूँ? Why I am taking this webinar? तो गाइज, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये वेबिनार मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैं तो इस इंडस्ट्री में आया था, तो मैंने एक गुरु और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को बहुत मिस किया था। मैं जब आया था यहाँ पे तो मैंने अपने एक मेंटर और गुरु को मिस किया था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया था इनिशियली, स्टार्टिंग में मेरे को बहुत दिक्कत आई थी, और क्योंकि मेरा पहला कमीशन मुझे मिला ही नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो मुझे पता ही नहीं था। तो यहाँ पर जो मतलब मेरा कमीशन किसी और ने अपने नाम पे लगा लिया था, जो बिल्डर का बंदा था उसने अपने नाम पे चढ़ा लिया था ऐसे करके। तो ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन था। तो मुझे लगता था कि ये इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जो मेरा सीनियर था ना, वो मुझे कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता था, वो मुझे हमेशा आधी आधी इंफॉर्मेशन देता था। मतलब जैसे मुझे आज भी याद है कि मैंने उससे वो तब ना SMS मार्केटिंग होता था। तो मेरा जो सीनियर था, मैंने उससे पूछा, सर मैं भी SMS करना चाहता हूँ, कितने पैसे लगेंगे? तो उसने बोला 1.5 लाख रुपए का पैनल आता है, 1.5 लाख रुपए का। तो मैं 1.5 साल तक वो 1.5 लाख जुटाता रहा, और जब मैं वो पैनल खरीदने गया तो उसने बोला पैनल फ्री में आता है। यानी कि उसने मुझे कभी भी पूरी ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं दी। सीनियर, उसको ये लगता था कि अगर मुझे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। और दूसरी एक प्रॉब्लम ये थी इसके अंदर में गाइस, जो आपका मेरा कॉम्पिटिटर था ना, वो मुझे हमेशा गलत इंफॉर्मेशन देता था। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को बहुत ज्यादा मिस किया था, कोई मेंटर को बहुत ज्यादा मिस किया था। तो ये सबसे बड़ी, मैं जब इस इंडस्ट्री में एंट्री कर रहा था तो मैंने एक बात तो नोट कर ली थी कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें ब्लेसिंग्स बहुत है, पैसा बहुत है, इसके अंदर में शोहरत बहुत है, लग्जरी से जुड़ा हुआ बिजनेस है,
लेकिन इस इंडस्ट्री को आज भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है। ये इंडस्ट्री में, क्योंकि पुराने टाइम पे इसमें सिर्फ वही लोग घुस गए हैं जो लोग घर के सबसे निकम्मे थे। ठीक है जी। गाइस, कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स एजीआर। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, लेकिन इस इंडस्ट्री को आज भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है। ठीक है जी। सो गाइस, ये जब मैंने नोट किया था, जब मैं इसको बिल्ड कर रहा था, तो मैंने अपना कोई वही इन चीजों को बहुत ज्यादा मिस किया है। मतलब ये प्रॉब्लम मैंने बहुत फेस करी थी। तो मैंने क्या सोचा था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तब मैंने एक मिशन लिया था कि मैं कभी भी अगर कामयाब हुआ इस इंडस्ट्री में, तो मैं इस इंडस्ट्री को 1 लाख ट्रेंड प्रोफेशनल्स दूंगा। ये मैंने उस टाइम पे अपने आप को एक मिशन दिया था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, कि अगर मैं कामयाब हुआ तो इस इंडस्ट्री को 1 लाख ट्रेंड लोग दूंगा। और गाइस, ये जो वेबिनार है, ये मेरी उसी मिशन का पार्ट है। सो अभी तक मैं आपको बता देता हूं, अभी तक मैं 7,000 से ज्यादा 7,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेंड करके मैं अभी तक इस इंडस्ट्री को दे चुका हूं। 7,000 लोगों को दे चुका हूं ऑफलाइन।